मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th। स्टूडेंट आपके 3 चैप्टर केमिस्ट्री के हो चुके हैं। चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3। चैप्टर 3 में मैंने उतना ही कराया है जितना कि आपका पिछले साल का जो डिलीटेड पोर्शन था। उसके आगे का हम जब कराएंगे जब कोई भी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी ऑर्डर आएगा। क्लियर स्टूडेंट? अब मैं स्टार्ट करती हूँ आपका चैप्टर 10। स्टूडेंट चैप्टर 10 जो है वो फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर है। आपकी साइंस की बुक में 3 पार्ट्स हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो। केमिस्ट्री के हम 3 चैप्टर कर चुके हैं। अब हम फिज़िक्स का 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, बुक का 4th हो गया लेकिन फिज़िक्स का फर्स्ट। चैप्टर 10। चैप्टर 10 इज़ लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। स्टूडेंट लाइट को आप अच्छे से जानते हैं। अब तक जितनी भी प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा था तो लाइट के बारे में पढ़ा था, उसमें आपने रिफ्लेक्शन भी पढ़ा था। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पहले चैप्टर की रीडिंग कराऊंगी, फिर उसके बाद इसके कंसेप्ट क्लियर कराएंगे। ओके। वी सी अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द वर्ल्ड अराउंड अस। हमें अपने वर्ल्ड में चारों तरफ बहुत सारी वैरायटी दिखाई देती है, ऑब्जेक्ट्स की बहुत सारी वस्तुएं दिखाई देती हैं। हाउएवर वी आर अनेबल टू सी एनीथिंग इन अ डार्क रूम। अब स्टूडेंट, हमें सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, लेकिन कब? दिन के समय। रात के समय हमें विदाउट लाइट कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देती, यानी कि हम डार्क रूम में, एक अंधेरे कमरे में किसी भी चीज़ को नहीं देख सकते। ऑन लाइटिंग अप द रूम थिंग्स बिकम विजिबल। जैसे ही हम कमरे की लाइट जलाते हैं हमें सारी वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। वॉट मेक्स थिंग्स विजिबल? जो सारी वस्तुएं हमें दिखाई दे रही हैं वे क्या बनाती हैं? ड्यूरिंग द डे द सन लाइट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट। दिन के समय हम सूरज की लाइट में, सनलाइट की हेल्प से हम सारे ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। अब हम ऑब्जेक्ट को देख कैसे सकते हैं? एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स लाइट दैट फॉल ऑन इट। दिस रिफ्लेक्टेड लाइट वैन रिसीव्ड बाय आवर आइज अनेबल टू अस टू सी थिंग्स। जब कोई भी लाइट हमारी आंखों पर पड़ती है, जब कोई भी लाइट जो होती है स्टूडेंट, जब वो ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो ऑब्जेक्ट उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, और जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है हमारी आइज़ उसको रिसीव कर लेती हैं और वो पहचान लेती हैं, आइडेंटिफाई करती हैं कि ये ऑब्जेक्ट कौन सा है। इस तरह से हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। वी आर एबल टू सी थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। अ लाइट इज ट्रांसमिटेड थ्रू इट। हम किसी भी ट्रांसमिटेड मीडियम में, यानी कि जो ट्रांसपेरेंट होता है, आर पार दिखाई देने वाला होता है, उसमें हर किसी वस्तु को देख सकते हैं, क्योंकि लाइट उसमें क्या होती है बेटा? ट्रांसमिट हो जाती है, चली जाती है, आर पार चली जाती है। देयर आर अ नंबर ऑफ कॉमन वंडरफुल फिनोमिना एसोसिएटेड विद लाइट, सच एज अ इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स, द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, द ब्यूटिफुल कलर ऑफ अ रेनबो, बैंडिंग ऑफ लाइट बाय अ मीडियम एंड सो ऑन। इस तरह से जब लाइट के थ्रू, लाइट के रिफ्लेक्शन के थ्रू हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स, वो बहुत ही अद्भुत फिनोमेना है हमारे इस वर्ल्ड में, जो कि लाइट के फॉर्मेशन से ही बनते हैं, लाइट की इमेज फॉर्मेशन से ही बनते हैं। जैसे कि मिरर में जो इमेज दिखाई देती हैं, तारों का ट्विंकल होना, टिमटिमाना, और बहुत सुंदर रेनबो बनता है, लाइट का बैंड हो जाना है किसी मीडियम में, यानी कि बहुत सारी क्या है, प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि किस पर डिपेंड है? लाइट के रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से ही। अ स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट हेल्प अस टू एक्सप्लोर दैम। लाइट की प्रॉपर्टी की हम स्टडी करते हैं तो उससे हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बाय ऑब्जर्विंग द कॉमन ऑप्टिकल फिनोमेना अराउंड अस वी मे कंक्लूड दैट लाइट सीम्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। अब तक हमने जितना भी पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग क्या था बेटा, कि जो लाइट होती है वो हमेशा कैसे ट्रेवल करती है? इन अ स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट पाथ पर ही वो ट्रेवल करती है। द फैक्ट दैट अ स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट cast a sharp shadow of an opaque object points to this straight line path of light, usually indicated as a ray of light। बहुत ही छोटा सा लाइट का सोर्स हो और ओपेक ऑब्जेक्ट हो, जो ओपेक ऑब्जेक्ट को रख दिया जाता है तो उसकी शेडो दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि ओपेक ऑब्जेक्ट में जो लाइट है वो आर पार नहीं जा सकती। जब वो आर पार नहीं जाएगी तो वहाँ पर उसकी क्या बन जाती है? शेडो बन जाती है। इट मीन्स ये प्रूफ होता है कि लाइट हमेशा कैसे चलती है? स्ट्रेट पाथ पर चलती है। इसके अलावा स्टूडेंट, आपने क्लास 6 और 7th में एक एक्टिविटी भी की होगी
कि जब कहीं लाइट सन रे आती है तो उसके सामने आपने दो पाइप रख दीजिए, एक बिल्कुल स्ट्रेट पाइप और एक थोड़ा सा जिग जैग, यानी कि एक बिल्कुल स्ट्रेट पाइप रख दीजिए और एक रखिए आप जिग जैग पाइप। तो जो स्ट्रेट पाइप है ये स्ट्रेट पाइप है और ये है जिग जैग पाइप। तो हम देखेंगे कि जो लाइट की रे है वो यहाँ से तो डायरेक्ट आ रही है, यहाँ पर हमें दिखाई देती है, लेकिन यहाँ से जब वो आती है तो वो हमें यहाँ पर दिखाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि वो यहाँ से क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है इस तरह से। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो सनलाइट है वो हमेशा कैसे ट्रेवल करती है, स्ट्रेट पाथ पर ट्रेवल करती है। क्लियर? चलिए स्टूडेंट, इसके अलावा इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यूजिंग द स्ट्रेट लाइन प्रोपोगेशन ऑफ लाइट. These basic concepts will help us in the study of some of the optical phenomena in nature. क्लियर स्टूडेंट? तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? मेनली हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन और इनकी बेसिक प्रॉपर्टी, इनके बेसिक कंसेप्ट। और ये किसमें स्टडी करने में हमारी हेल्प करते हैं? ऑप्टिकल साइंस। यस स्टूडेंट, जब आप आगे और साइंस की और ब्रांचेस हो जाती हैं तो उसमें एक ऑप्टिकल साइंस आता है, एक टॉपिक होता है जो कि प्रकाश, उसमें सारी ही चीज़ें आप इसी के बेसिस पर पढ़ते हैं। तो चलिए हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, जिसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? कोई भी शाइनी सरफेस है या पॉलिश्ड सरफेस है, ये एक शाइनी सरफेस है। क्लियर स्टूडेंट? कैसी है ये? शाइनी सरफेस। यहाँ पर पीछे जो है इस पर पॉलिश लगी हुई है, ये स्मूथ सरफेस है। यहाँ पर एक लाइट रे डाली गई, जैसे ही यहाँ पर लाइट रे डालेगी तो ये क्या है, यहाँ से टकरा कर वापस निकल गई, यहाँ से ये टकराई और यहाँ से ये वापस चली गई। तो बेटा इस तरह के फिनोमिना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अ हाईली पॉलिश्ड सरफेस सच एज अ मिरर रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट, इट इज़ नोन एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किसी भी सरफेस पर, ये सरफेस बहुत ही शाइनी, जैसे कि मिरर होता है, मिरर हो सकती है। जब शाइनी सरफेस पर हम कोई भी लाइट डालते हैं तो वो क्या करती है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है, वापस उसी मीडियम में रिटर्न कर देती है। तो इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं हम? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जिस लाइट को हम डालते हैं, ये लाइट हमने डाली तो इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं बेटा? इंसिडेंट रे। जिस लाइट जो रिफ्लेक्ट होकर जा रही है तो वो हो जाएगी रिफ्लेक्टेड रे। और वो पॉइंट जहाँ पर ये टकराती है, अगर वहाँ पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो ये बन जाता है नॉर्मल। क्लियर स्टूडेंट? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए, इसी के बेसिस पर रिफ्लेक्शन के दो लॉज होते हैं। कितने लॉज होते हैं? दो लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन का। फर्स्ट लॉ क्या है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? लाइट रे जिस एंगल को बनाती हुई सरफेस पर आती है, फॉल करती है, वो उसी एंगल से वापस निकल जाती है। इट मीन्स एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। क्लियर? समझ आ गया ना बेटू? क्या है? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? नेक्स्ट सेकंड लॉ क्या है? सेकंड लॉ है स्टूडेंट, यहाँ पर आपको मेनली तीन रेज दिखाई दे रही हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल. So second law is the incident ray, the normal to the mirror at the point of incidence and the reflected ray all lies in the same plane. तीनों एक ही प्लेन में लाई करती हैं. ओके स्टूडेंट, ये दोनों लॉज आपको याद रखने हैं. क्लियर? दोनों लॉ कौन से हैं बताइए स्टूडेंट? फर्स्ट लॉ है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड सेकेंड लॉ क्या है? इंसिडेंट रे, reflected ray and normal all lies in the same plane. Okay student, these law of reflection are applicable to all type of reflecting surface including spherical surfaces. Okay student, आज के लिए इतना ही. आज हमने क्या पढ़ा था? आज हमने सिंपल पढ़ा है
लाइट में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कल हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर जो कि इस चैप्टर में न्यू है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।